मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए जी, मैं लाया हूँ नई वीडियो आपके लिए, जो हमारा PYQ सॉल्यूशन चल रहा है पेपर 2। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2021 का मेरे बच्चों, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 एंड क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों का जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वो दिया गया है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल है बिल्कुल। Consider the following for the next two questions. The OC function for testing H0 against H1 using SPRT for a sampling from normal population with mean theta and variance 1 is L theta, which is defined as this one. तो L theta डिफाइन हो गया। डिफाइन की जरूरत नहीं है, ये एज यूजुअल है, ये ऐसे ही डिफाइन होता है। Alpha and beta are the probability of type 1 and type 2 error respectively. Then what are the value of A and B? तो यहाँ पे जो A और B मेरे बच्चों होते हैं, ये वेल डिफाइंड होते हैं। A बराबर होता है 1 माइनस बीटा बाई अल्फा के, और B बराबर होता है बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा के। और जो टेस्ट क्राइटेरिया होता है लैम्डा m इज ग्रेटर देन B इज लेस देन A पे प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं समथिंग। चलिए भाई, यहाँ पे प्रोसेस की बात नहीं है, तो A और B निकालना था आपको। A और B ऑप्शन नंबर A खत्म, बाकी कुछ यहाँ पे जो है बचा नहीं है, ठीक। अब हम अगला पार्ट इसका लेते हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मतलब टिपिकल भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है। क्या कह रहा है? व्हाट इज द H थीटा इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दिए हैं कि भाई H थीटा किसके बराबर बनेगा, जो H थीटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उस H थीटा की ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए थोड़ा सा इसको एक बार शुरुआत करते हैं। अगर आपने थ्योरेटिकली ये सब चीजें मेरे बच्चों पढ़ी होंगी तो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर जो H थीटा होता है, H थीटा is defined as for all theta. S theta क्या है? फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक। डिफाइंड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ f of x theta 1 डिवाइडेड बाय f of x theta 0 to the power h theta, है ना, is equal to 1 for all theta belongs to the parametric space। ये डेफिनेशन होती है, जहां नहीं दी है बट ये होता है। ऊपर लिखा है डेंसिटी फंक्शन अंडर थीटा 1, नीचे है डेंसिटी फंक्शन अंडर थीटा 0 पावर x थीटा, जो आपको चाहिए। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए फॉर ऑल थीटा। तो ऐसा x थीटा मेरे बच्चों आपको कैलकुलेट करना है यहां पर, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। अब जो आपकी पॉपुलेशन है वो है नॉर्मल थीटा कोमा 1। क्या पॉपुलेशन है? x फॉलो करता है नॉर्मल थीटा कोमा 1। तो अगर मैं पूछूं f ऑफ x थीटा 1 बताइए, तो 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर माइनस के 1 अपॉन 2 x माइनस थीटा 1 का होल स्क्वायर। सिंपल मैंने लिखा है। नाउ f ऑफ x थीटा 0 is nothing but 1 upon under the root of 2 pi e to the power minus के 1 upon 2 x minus theta 0 का होल स्क्वायर। मैंने सिंपली ऐसा लिखा है। तो अब अगर मैं इन दोनों का रेशो कर दूं, क्योंकि मुझे इन दोनों का रेशो चाहिए, तो चलिए यहीं पे रेशो कर देता हूं। तो यहीं पे रेशो हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे बच्चों। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा e to the power माइनस के 1 upon 2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस थीटा 1 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस थीटा 0 का होल स्क्वायर। ये आपको मिलने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा और यहीं पे सॉल्व कर दें, तो e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन थीटा बाहर रखा मैंने, ब्रैकेट इसका स्क्वायर ओपन कर दें, x स्क्वायर प्लस थीटा 1 स्क्वायर माइनस के 2 थीटा 1 x माइनस के x स्क्वायर माइनस के थीटा 0 स्क्वायर प्लस 2 थीटा 0 इंटू x ब्रैकेट क्लोज। तो जो डेंसिटी फंक्शन का रेशो मुझे यहाँ पे चाहिए
उसकी वैल्यू मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता दी, ठीक है बेटा। पॉपुलेशन जो है वो आपकी नॉर्मल है एज यूजुअल। अब अगर मैं एक्सपेक्टेशन का फॉर्मुलेशन यहाँ पर डेवलप करूं, आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी है इस चीज की। दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ एक्स आपके सामने है, पावर एक्स थीटा, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व है, और एक्स किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल थीटा कोमा 1 को। तो मैं क्या ये कह दूं कि दिस इज नथिंग बट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, दिस इज व्हाट e टू दी पावर माइनस के 1/2 ब्रैकेट, कोई चीज कट रही हो तो काट दीजिए, इससे ये चीज कट रही है मेरे बच्चों, थीटा 1 स्क्वायर माइनस थीटा 0 स्क्वायर माइनस 2 थीटा 1 एक्स प्लस 2 थीटा 0 एक्स ब्रैकेट क्लोज, इसकी होल पावर है एक्स थीटा, समझ गए, जिसकी होल पावर एक्स थीटा, तो ये वैल्यू डाली एक्स थीटा इनटू डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल विच इज अंडर द रूट ऑफ 2 पाई e टू दी पावर माइनस के 1/2 एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर इनटू dx इज व्हाट, किसके बराबर, 1 के बराबर है, एंड फॉर ऑल थीटा। ऐसे मैंने सिंपली करके इसको जो है लिख दिया, ठीक है बेटा। थोड़ा सा बोर्ड हमें चाहिए तो हम इसको ऊपर कहीं ले जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम इसको देखें तो दिस इज 1/√2 पाई, मैं बाहर ले सकता हूं, इंटीग्रेशन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है, e टू दी पावर माइनस के 1/2 एक्स थीटा मल्टीपल में आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, थीटा 1 स्क्वायर माइनस थीटा 0 स्क्वायर माइनस के 2 थीटा 1 एक्स प्लस 2 थीटा 0 एक्स, ठीक है बेटा। एंड नाउ ये भी इसके साथ अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो यहाँ पे भी माइनस के 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर माइनस के 2 थीटा एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये सब e की पावर में चल रहा है, समझ लो, ये सब e की पावर में। तो पहले ये x थीटा इसके साथ गया तो x थीटा यहाँ आ गया, अब इसको भी मैंने e टू दी पावर समथिंग इनटू e टू दी पावर समथिंग ऐड हो जाते हैं, ऐसे छोड़ दिया इसको, और यहाँ पे dx which is equal to 1 for all थीटा, ऐसा एक्चुअली में होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के मोड में है, कैसे, 1/√2 पाई, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है मेरे बच्चों, e टू दी पावर माइनस के 1/2 ब्रैकेट स्टार, ठीक है। सबसे पहले तो h थीटा मैं अंदर लेके चला गया, थीटा 1 स्क्वायर माइनस थीटा 0 स्क्वायर माइनस के 2 थीटा 1 एक्स प्लस के 2 थीटा 0 एक्स ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इसके साथ चला जाएगा, माइनस मैंने वो बाहर ले लिया, तो माइनस जब बाहर लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर माइनस के 2 थीटा एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, dx इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा। सिंपल, बिल्कुल। सबसे पहले मैंने सिंपली इस x थीटा को इस पे ऑपरेट कर दिया, क्योंकि इस पे तो ऑपरेट हो रहा है, और माइनस के 1/2 बाहर ले लिया, तो मैंने इसको पूरे ब्रैकेट में ऐसे अंदर कर दिया। ऐसा क्यों किया है अभी आपको पता चलेगा। चलिए और थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करें, सो दिस इज 1/√2 पाई में बच्चों माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस के 1/2 बिल्कुल सेम रखा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्कशन करूं तो दिस इज एक्स स्क्वायर, पहले मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ले ली, अब आपको एक्स वाली टर्म सारी एक साथ लेनी है। एक्स वाली टर्म अगर आप एक साथ लोगे तो प्लस के एक्स मेरे बच्चों ब्रैकेट माइनस के 2 थीटा माइनस के 2 थीटा यहां से मिलेगा आपको। एक्स वाली टर्म अगर आप यहां से आप अगर चूज करोगे तो आपको एक टर्म मिलेगी माइनस के 2 थीटा 1 इंटू एक्स थीटा, ये वाली टर्म, फिर मिलेगा आपको प्लस के 2 थीटा 0 और एच थीटा, ये वाली टर्म आपको मिलेगी, ब्रैकेट क्लोज। अब बची कांस्टेंट वाली टर्म, कांस्टेंट वाली टर्म आप लिख लीजिए प्लस एच थीटा है आपके पास पहले बाहर, ब्रैकेट
थीटा 1 स्क्वायर माइनस थीटा 0 स्क्वायर, ये वाली टर्म, और एक कांस्टेंट वाली टर्म आपको यहां से मिलेगी विच इज प्लस के थीटा स्क्वायर। इसको आप एक कर्ली ब्रैकेट में दे दीजिए और बिग ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू 1। ये सब चीजें आपके सामने चल रही है, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस, इस पे अगर आप यहां ले लीजिए माइनस ले लीजिए आप यहां पे माइनस, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो माइनस के 2x और ब्रैकेट के अंदर बचा थीटा प्लस थीटा 1 x थीटा और प्लस ये बचेगा माइनस के 2 हो गया, ये थीटा 1 और ये बचेगा माइनस के थीटा 0 h थीटा, ऐसे कुछ करके ये बचेगा, ठीक है। नाउ प्लस ब्रैकेट स्टार h थीटा 1 स्क्वायर माइनस थीटा 0 स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू 1। सिंपल है बेटा, एक बार आप इजीली इसको चेक कर लीजिए क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो थीटा प्लस में है, थीटा 0 माइनस में है, थीटा 1 भी प्लस में है और h थीटा स्क्वायर एक तरफ बन रहा है, h थीटा 1 स्क्वायर माइनस थीटा 0 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक लिखा है, मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखिएगा मेरे बच्चों, अगर मैं 1 सेकंड के लिए इसको मान लूं लैम्डा और इसको मान लूं लैम्डा स्क्वायर, सिंपल, ये मैंने माना है नहीं है, कभी आप इसको कैलकुलेट करना देख लें, उसी का खेल है, समझाता हूं सब कुछ। तो मैंने एक चीज मान ली, लेट लैम्डा इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1 h थीटा माइनस थीटा 0 h थीटा मैंने मान लिया, और लैम्डा स्क्वायर मैंने मान लिया 1 सेकंड के लिए, क्या मान लिया, थीटा स्क्वायर प्लस h थीटा ब्रैकेट थीटा 1 स्क्वायर माइनस थीटा 0 स्क्वायर। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं, मतलब अगर लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या लैम्डा इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस के 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x लैम्डा, अब बात समझिएगा, प्लस के लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे dx इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा, ये बन के आएगा। अब अगर आप गौर से देखें अपने सिनेरियो को, तो ये चीज कैसे बन रही है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर dx, ठीक है, x माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर dx। Now this is equal to 1 for all theta, and मेरे बच्चों, yes, this relation is universally true। क्यों? क्योंकि this is the density function of normal lambda comma 1, जिसका इंटीग्रेशन 1 के बराबर ही बनेगा, चाहे थीटा यानी कि जो आपका ओरिजिनल पैरामीटर था वो कुछ भी हो। तो ये इक्वेशन इज ट्रिवियली ट्रू जो आप लेके चले थे, बस ये इक्वेशन जो आप ट्रिवियली ट्रू कह रहे हो, ये एक ही कंडीशन पे है, किस कंडीशन पे, कि अगर लैम्डा इसके बराबर है और लैम्डा स्क्वायर इसके बराबर है, तभी ये चीज है। इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, वो इसके बराबर हो जाना चाहिए, समझिए ना भाई, तभी तो ये बन गया है जब मैंने इसको लैम्डा स्क्वायर लिया है। तो ये चीज हमने जो लेके चले थे वो यूनिवर्सल फैक्ट है, प्रोवाइडेड दैट या अंडर द कंडीशन ऑफ दीज टू कंडीशंस। तो मेरे बच्चों कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके इसके बराबर पुट करेंगे, जो h लैम्डा की वैल्यू है वो आपको निकल के आ जाएगी। और आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो h थीटा की वैल्यू ही पूछी गई थी या h लैम्डा मैंने लिख दिया गलती से, तो चलिए h लैम्डा कर देते हैं, नहीं सॉरी h थीटा ही है, तो h थीटा की आपको वैल्यू यहीं से मिल जाएगी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस लैम्डा, ठीक है बेटा। तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी।
अब मुझे क्या कंडीशन निकालनी है, मुझे निकालनी है थीटा प्लस एच थीटा स्मॉल ब्रैकेट थीटा 1 माइनस थीटा 0 का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए थीटा स्क्वायर प्लस एच थीटा ब्रैकेट थीटा 1 स्क्वायर माइनस थीटा 0 स्क्वायर, ये होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सोल्व करें। थीटा स्क्वायर प्लस एच थीटा का स्क्वायर है ना, ब्रैकेट थीटा 1 माइनस थीटा 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 थीटा एच थीटा थीटा 1 माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस एच थीटा थीटा 1 स्क्वायर माइनस थीटा 0 स्क्वायर। सिंपल है बेटा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है। और कोई टर्म ऐसी जो हम कैंसिल आउट कर सके, देखिए मैं थीटा 1 माइनस के थीटा 0 और एक एच थीटा मैं कॉमन ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां पे क्या बनेगा, एच थीटा बचेगा एक और एक बचेगा थीटा 1 माइनस थीटा 0 प्लस यहां पे बचेगा 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, एच थीटा थीटा 1 माइनस थीटा 0 और थीटा 1 प्लस थीटा 0, है ना। ए माइनस बी ए प्लस बी वाली वैल्यू हमने डाल दी। तो मेरे बच्चों इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या बचा, मेरे पास बचा एच थीटा ब्रैकेट थीटा 1 माइनस थीटा 0 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 0। ठीक, इसको अगर इधर ले आता हूं तो माइनस के 2 थीटा आ जाएगा। ठीक, ये खत्म हो जाएगा, यहां से ये खत्म हो जाएगा। इसको अगर मैं इसके नीचे ले आता हूं, दिस इंप्लाइज एच थीटा किसके बराबर बन रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 0 माइनस के 2 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा 1 माइनस थीटा 0। दिस इज माय आंसर। आप अब इसको चाहो तो मेरे बच्चों एक बार जरा चेक कर लेते हैं। देखो जरा कुछ, अच्छा यहां से तो चेक नहीं होगा, अगले वाले से चेक होगा ना। नेक्स्ट में क्या, थीटा 1 प्लस थीटा 0 माइनस के 2 थीटा अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा 0। देखो जरा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, मेरे हिसाब से थीटा 1 प्लस थीटा 0 माइनस 2 थीटा प्लस माइनस के 2 थीटा और नीचे बी ऑप्शन मेरे को करेक्ट लग रहा है। बी ऑप्शन मेरे को करेक्ट लग रहा है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो कैसे आया, कैसे मैंने समझाया, थोड़ा सा आप फिर से देख लीजिए। तो जो कंडीशन होती है एक्सपेक्टेड वाली, ये हम लेके चले थे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर थीटा 1 बाई एफ ऑफ एक्स अंडर थीटा 0 टू दी पावर एच थीटा बराबर होना चाहिए फॉरवर्ड के वटर बाय थीटा। तो हमने इसको सेटिस्फाई करा दिया। कराने के बाद जो रिलेशनशिप आया उससे हमेशा एच थीटा निकलता है। बच्चों होप तो समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, या तो आप डायरेक्ट याद रखिए। एक्चुअली ये चीजें सब किताबों में थ्योरेटिकली जब हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं, तो ये इस चीज का डेरिवेशन मैं आपको क्लास में देख के चलता हूं, लेकिन एग्जाम में आपको अगर रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, और बच्चों अगर रिजल्ट याद नहीं है तो फिर आपकी मजबूरी है, कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी। चलिए खैर, होप सो आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।